ध्यान देंगे सभी भैया। देखिए आपकी अगली प्रश्नावली कौन सी है, 6.3। इसका पहला प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका उपयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए हम समरूपता की कसौटी पढ़ ही चुके हैं। तो पहले देखिए कौन कौन सी समरूपता की कसौटी है। तो देखिए हम एंगल एंगल समरूपता कसौटी लेते हैं। इसके अलावा साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड। इसके अलावा आप ले सकते हैं एंगल 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 समरूपता। तो देखिए उसी की सहायता से हम हल कर रहे हैं। तो देखिए आपका पहले में देखिए दो चित्र दिए हैं। तो यदि हम चित्र को अवलोकन करते हैं, इन्हें हमें समरूप दर्शाना है कि ये दोनों समरूप है कि नहीं है। तो हम ध्यान दे रहे हैं कि आपका कोण ए कोण P के बराबर है, ये दोनों 60 अंश के हैं। कोण B कोण Q के बराबर, ये 80 अंश है। और कोण C कोण R के बराबर, ये 40 अंश का है। तो हम कह सकते हैं चूंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, अर्थात एंगल 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 समरूपता से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा। तो देखिए हम सॉल्यूशन ले रहे हैं इसका। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण A किसके बराबर है, कोण P के बराबर, कितना है आपका 60 अंश है। कोण B कोण Q के बराबर है, ये 80 अंश है। और कोण C कोण R के बराबर, ये 40 अंश है। तो हम कह सकते हैं AAA समरूपता कसौटी से, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल 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 समरूपता कसौटी से ये आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। देखिए इसका अगला प्रश्न ले रहे हैं, दूसरा प्रश्न। देखिए इनके चित्रों का अवलोकन कर लीजिए। तो देखिए इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि आपका AB का अनुपात 2 है और QR का आपका 4 है। इसके अलावा AC का अनुपात देखें 3 है और आपका PQ का अनुपात 6 है, तो 3/6 हो जाएगा। BC का अनुपात 2.5 है और इसका अनुपात में आ जाएगा PR के आ जाएगा। तो देखिए हम लें त्रिभुज दोनों, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। तो देखिए AB/QR क्या लिख सकते हैं, 2/4 बराबर 1/2 आ गया। BC/RP, BC/RP ले रहे हैं, तो BC का मान है 2.5 और RP का मान है 5, दशमलव हटाए नीचे 0 बढ़ा, तो 25 दूनी 50, ये भी आपका 1/2 आ गया। तथा हम CA/PQ ले रहे हैं। CA का मान कितना है आपका 3 है और PA का मान कितना है आपका 6 है। PQ का मान, तो CA का मान आपका 3 है और PQ का मान कितना है 6 है, तो 3 दूनी 6, अर्थात तीनों का मान 1/2 1/2 1/2 आ गए। तो हम कह सकते हैं साइड 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 समरूपता से ये आपका क्या हो जाएगा, AB/QR बराबर BC/RP बराबर CA/PQ बराबर 1/2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि साइड 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज QRP से। तो देखिए ये आपका समरूप का चिन्ह है। यदि सर्वांग सम का चिन्ह रहता है तो उसमें क्या होते हैं, बराबर, नीचे इसके बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए इसी का आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए इसमें दो आकृतियां हैं, LMP और DEF। तो इसमें देखिए यदि अनुपात हम देखना चाहें तो MP का अनुपात 2 है, ये किसके, आपका DE के अनुपात 4 से बराबर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें देखिए LP 3 है और DF आपका 6 है, तो 3 और 6 का अनुपात हो जाएगा। परंतु LM और आपका अनुपात EF बचा, इसका अनुपात ले रहे हैं तो ये बराबर नहीं है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में, तो देखिए हमने 2 निकाल लिया, MP/DE 2/4 अर्थात 1/2 आ गया। PL/FD 3/6 अर्थात 3 दूनी 6 1/2 आ गया। और LM/EF 2.7/50, तो ये 27/50 ही रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि MP/DE बराबर PL/FD डज नॉट इक्वल टू LM/EF। तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समान पात में नहीं है। जब समान पात में नहीं है अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो समरूपता के लिए, कंडीशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि या तो इनके कोण बराबर हो, या तो भुजाएं बराबर, या तो भुजाएं और कोण दोनों बराबर हों।
देखिए इसका अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए इसमें दो आकृतियां बनी हैं, तो इसमें भी स्पष्ट दिख रहा है। देखिए कोण डी 70 का दिख रहा है, कोण ई 80 का है। तो देखिए जब दो कोण दिए हैं आपको, डी और ई दिए 70 80, तो 180 में यदि घटा दें तो कितना हुआ, 70 80 150 हुआ, 180 में घटा देंगे तो आपका कोण एफ निकल आएगा। इसी अलावा आपको क्यू और आर पता है, इसमें 80 है और आर 30 है, दोनों को जोड़ दीजिए 110 हुआ, 180 में 110 घटा दें कितना आएगा 70, अर्थात कोण पी आपका 70 आ गया, अर्थात तीनों कोण आपके बराबर होगा। तो देखिए हम लिख रहे हैं त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी हमें कितना दिए हैं 70 अंश, कोण ई कितना दिए 80 अंश, तो कोण एफ हमने अभी निकाल लिया। तो 180 में दोनों को जोड़ के घटा देना है, तो 180 माइनस कोष्टक में 70 प्लस 80, 70 80 कितना हो गया 150, तो 180 में 150 गए तो कितना आ जाएगा आपका 30 अंश। तो हमने देखिए चित्र में लिख दिया कोण एफ का मान 30 अंश। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, तो देखिए कोण क्यू 80 दिए, कोण आर कितना दिए 30 अंश दिए, हमें निकालना कौन सा है आपका कोण पी निकालना है। तो कोण पी निकालने के लिए वही तरीका है कि 180 में दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, तो 180 माइनस कोष्टक में 80 प्लस 30 कितना हुआ, जोड़ने पर 110, तो 180 में 110 गए तो कितना आ जाएगा आपका 70 अंश। देखिए चित्र में दर्शाए दे रहे हैं कोण पी आपका 70 अंश के रूप में आ गया। अब देखिए देखा जाए इसमें तो कोण डी कोण पी के बराबर है, कोण ई कोण क्यू के बराबर है और कोण एफ कोण आर के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमारा समरूप सिद्ध हो गया। अब देखिए इसकी आपका पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए इसमें दो आकृतियां बनी हैं, इसमें कोण ए और डी दिए हैं, तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ले लिया हमने त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, तो कोण ए कोण एफ के बराबर है क्योंकि दोनों 80 अंश है। इसके अलावा देखिए भुजाओं का अनुपात देख लें, तो हमारी ए बी बटे डी एफ, ए बी का मान कितना है 2.5 है और डी एफ का मान कितना है आपका 5 है, तो दशमलव हटाएंगे 0 बड़े 25 दूनी 50 अर्थात 1/2 आ गया। इसी प्रकार इसमें देखें बीसी, बीसी का अनुपात किससे ले रहे हैं, डी से ले रहे हैं, तो यहां देखिए बीसी आपका क्या है, बी सी 3 दिए है और डी ई दिए ही नहीं है, अर्थात ये आपका अनुपात में नहीं रहेगा। इसके बाद हम ए सी का अनुपात ले रहे हैं ई एफ से, तो ए सी हमें दिए नहीं है, ई एफ 6 दिए है, अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपात में नहीं है। जब समानुपात में नहीं आता दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। तो समरूप की कंडीशन निकालने के लिए क्या है कि भुजाओं को किस रूप में होना चाहिए आपका, समानुपात में होना चाहिए या कोणों को बराबर होना चाहिए। धन्यवाद। देखिए इसी प्रश्नावली का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए इसमें दो त्रिभुज आपके दिए हैं, तो पहला त्रिभुज है एम एन एल और दूसरा त्रिभुज क्या है पी क्यू आर। इसे हमें समरूप दिखाना है कि ये समरूप है कि नहीं है। तो कोण एम कोण क्यू के तो बराबर दिख रहा है। इसके अलावा भुजाओं का अनुपात देखते हैं। देखिए दोनों त्रिभुज ले रहे हैं और देखिए एम एल किसके अनुपात में है आपका 5 ये है, इसको हम क्यू आर के देख सकते हैं, और एम एन किसको देख सकते हैं 2.5 है ये पी क्यू के। देखिए दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए पहले हमने अनुपात ले लिया कि एम एन बटे पी क्यू, तो कितना है 2.5 बटे 5, तो 2.5 दूनी कितना होता है 5 अर्थात 1/2 आ गए। कोण एम 70 है और कोण क्यू 70 है, अर्थात ये दोनों कोण बराबर हैं। इसके अलावा देखें कि एम एल बटे क्यू आर, एक 5 दिए है एक 10 दिए, तो 5/10 इसका 1/2 आ गया, अर्थात देखिए आपकी दो भुजाएं समानुपातिक हो गई और कोण बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से कि त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो देखिए ये समरूपता कंडीशन है, क्योंकि हमारे प्रश्न में कह ही रहा था कि आप समरूपता की कंडीशन लिखिए। तो देखिए हमने क्या लिखा है, साइड एंगल साइड समरूपता से, जिससे भी आपका समरूप होता है त्रिभुज वो हम कंडीशन लिख देते हैं। देखिए अब दूसरा प्रश्न देखिए कि आकृति में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, इसके अलावा बी ओ सी बराबर दिए 125 अंश, और कोण डी ओ सी कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब ले रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए तो हमें दिए क्या है, कोण बी ओ सी 125 अंश दिए है, और इसमें देखिए चित्र में हम ध्यान दें तो बी डी आपकी क्या है, एक सरल रेखा है। तो हम यदि इसको कोण 1 ले लें तो कोण 1 प्लस 125 बराबर 180 अंश लिख सकते हैं।
तो देखिए कौन सी सरल रेखा है, डी बी या डी ओ बी भी इसे कह सकते हैं। क्योंकि एक सरल रेखा है तो इसके बने कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। तो कोण 1 प्लस कोण 125 बराबर 180। तो कोण 1 निकालें, अर्थात 180 में 125 घट जाएगा, घटा दीजिए तो कितना आ गया आपका कोण 1। 10 में 5 गए 5, ये बचा आपका 7 में 2 गए 5। तो कोण 1 55 अंश आ गया। कोण 1 का पूरा नाम क्या है, DOC, हमने लिख दिया। कोण DOC बराबर 55, ये पहला हमें निकल आया। अब हमें निकालना है DCO और कोण OAB। तो देख ले रहे हैं, त्रिभुज DOC में ले ले, DOC में तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण D 70 अंश दिए, कोण 1 हमने 55 निकाला है, तो कोण 2 आसानी से निकाल लेंगे। तो ले रहे हैं 70 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। तो 70 प्लस कोण 1 का मान कितना है आपका, 55 अंश है, और कोण 2 हमें ज्ञात करना है बराबर 180 अंश। तो 70 और 55 जोड़ दीजिए, कितना हुआ आपका 5, 7 5 12, 125 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। तो चूंकि कोण 2 निकालना है तो 180 में 125 घटा दीजिए। तो 10 में 5 गए 5 और 7 में 2 गए 5। तो ये आपका कोण 2 क्या आ गया, 55 अंश। कोण 2 है क्या हमारा, देखे ले रहे हैं, कोण 2 है आपका DCO। ये हमें दूसरा निकालना था, तो हमारा कोण निकल आया दूसरा, क्या निकला, कोण DCO बराबर 55 अंश। इसके बाद देखिए तीसरा ले रहे हैं, चूंकि कह रहा है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के या OAB के। जब ये समरूप है तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OAB के। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण OAB बराबर OAB बराबर क्या आ जाएगा आपका, कोण 2 के बराबर होगा। कोण 2 का मान कितना है, 55 अंश है, जो कि समरूप त्रिभुज की सभी कोण और सभी भुजाएं समानुपातिक होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह हमारा कोण OAB बराबर कितना आ जाएगा, 55 अंश। प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है। तो देखिए हम सबसे पहले चित्र बना ले रहे हैं। तो हमें प्रश्न में क्या कह रहा था कि समलंब चतुर्भुज ABCD है, जहां AB आपके समांतर है CD के विकर्ण AC और BD कहाँ पर प्रच्छेद कर रहे हैं, O पर प्रच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके हमें क्या सिद्ध करना था, OA बटे OC बराबर OB बटे OD। तो देखिए हम यदि अब त्रिभुज ले लें AOB तथा DOC में, तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जब आपका AB समांतर है CD के तो कोण 1 कोण 2 बराबर होंगे, एकांतर कोण है, और कोण 3 4 आपके सीसाभिमुख कोण है। तो हम कह सकते हैं एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपकी समानुपातिक हो जाएंगी। अर्थात लिख सकते हैं कि OA बराबर OC OB बटे OD। देखिए इसका सोल्यूशन ले रहे हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DOC में ले लिए दोनों त्रिभुज। तो देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसके अलावा कोण 3 और कोण 4 कैसे हैं, आपके शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो हम एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए एंगल क्या हो गए आपके, त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC के। चूंकि आपके जब दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दो कोण बराबर हैं तो 180 में घटा के हम तीसरा कोण भी बराबर निकाल सकते हैं। तो इसमें दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपके समरूप हो गए। तो इनकी भुजाओं का अनुपात तो अभी हमने बताया था, क्या आ जाएगा आपका, OA बटे OC बराबर OB बटे OD। तो देखिए चित्र की सहायता से हम लिखे ले रहे हैं, क्या है आपका, OA बटे OC बराबर OB बटे OD। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। देखिए अब इसका अगला प्रश्न लेंगे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति में QR बटे QS बराबर QT बटे PR तथा कोण 1 कोण 2 बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। देखिए हम ले रहे हैं,
तो देखिए सबसे पहले जो हमें दिए है, क्या दिए है कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। इसके अलावा हमें क्या दिए है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है। जब किसी त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं तो इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए यदि हम चित्र का अवलोकन करें तो देखिए कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं। ये किस त्रिभुज में है, आपका पी क्यू आर में है। तो देखिए कोण 1 के सामने की भुजा क्या होगी, आपकी पी आर होगी, और कोण 2 के सामने की भुजा क्या है, आपकी पी क्यू है। तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर क्या है, आपका पी आर है। तो देखिए यदि हम पी क्यू बराबर पी आर, तो पी आर की जगह हम पी क्यू रख सकते हैं। तो रख रहे हैं तो क्या आपका होगा क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर था। पी आर की जगह हमने क्या रख दिया, पी क्यू रख दिया। तो देखिए अब चूंकि हमें त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है तो हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में। तो इसमें देखिए अभी हमने भुजाओं को समानुपात में लिया है। क्या लिया है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। इसके अलावा दोनों त्रिभुजों में कोण 1 को ध्यान से देखिए, ये क्या है, आपका उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड समरूपता से क्या हो जाएगा, आपका त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के। तो ध्यान से देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। देखिए ध्यान दीजिए, इसी प्रश्नावली का 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो देखिए इसको हम सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो हम त्रिभुज ले लें, जो हमें दर्शाना है वही त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा दर्शाना है आपको, आर पी क्यू समरूप है आर टी एस से। तो ये ले सकते हैं कि अब त्रिभुजों में कोई दिक्कत नहीं रहती है, आप चाहे जैसे ले लें। तो हम ले सकते हैं त्रिभुज पी आर क्यू और त्रिभुज आर टी एस में। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए, तो चूंकि हमें प्रश्नानुसार क्या दिए, कोण P बराबर है कोण आर टी एस के, तो हम इसे लिख सकते हैं कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। देखिए इसमें चित्र में हम देख सकते हैं कोण 1 क्या है, आपका कोण P है, और कोण 2 क्या है, आपका आर टी एस है। तो कोण 1 कोण 2 बराबर ही हमें दिए हैं। इसके अलावा त्रिभुज में देख रहे हैं कि कोण 3 क्या है, दोनों त्रिभुजों में है, अर्थात पी आर क्यू में भी है और आर टी एस में। तो हम लिख सकते हैं कोण 3 बराबर है कोण 3 के, ये आपका कॉमन है अर्थात उभयनिष्ठ है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता से ये आपके दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज पी आर क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। देखिए इसी का अगला प्रश्न अब लेते हैं। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है। देखिए ये आपकी सर्वांगसम की कंडीशन है, और समरूप के लिए सिर्फ हम क्या बनाते हैं, एस की तरह आकृति रहती है। त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी की। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं अब। तो चूंकि हमें जो कंडीशन दी है, क्या दी है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के। देखिए इसमें पहले ए बी लिखा है तो ए बी हम ए सी के बराबर लिख सकते हैं। इसके अलावा ए ई किसके बराबर है, आपके ए ई आपको ए डी के बराबर ले सकते हैं। तो देखिए यदि हम समान, देखिए अब ये त्रिभुज है आपका, तो हमने सबसे पहले क्या लिया है आपका ए बी ई। ए बी में क्या लिया है, ए बी ले लिया, और ए सी डी में ए सी ले लिया, तो अर्थात ए बी बराबर ए सी लिख लिया। इसके अलावा फिर लिया हमने ए बी ई में आपका ए ई ए डी सी में किसके बराबर, ए डी के बराबर है। तो हम यदि इन्हें अनुपात में लिखना चाहें तो हम, चूंकि ये आपके इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं ए ई बटे ए डी बराबर ए बी बटे ए सी बराबर 1/1। चूंकि इनका समानुपातिक है तो हम 1/1 लिख सकते हैं।
तो अब यदि हम दोनों त्रिभुज ले लें, चूंकि हमें समरूप सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, तो देखिए हमने ऊपर निकाला है कि AE बटे AD बराबर AB बटे AC, अर्थात दो साइड आपके समानुपातिक हैं। और इसमें कोण A देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखिए त्रिभुजों का अवलोकन कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, त्रिभुज AD, इसमें भी A उभयनिष्ठ है, और त्रिभुज ABC में भी A उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं कोण A क्या है आपका, उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड समरूपता से क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। यही हमें इसी प्रश्नावली का 7वां प्रश्न। देख क्या कह रहा है 7वां प्रश्न की आकृति में ABC के शीर्ष लंब AD और C पारस्पर बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। दूसरा हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। तीसरा है आपका त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। और चौथा हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। देखिए हमने चित्र बना लिया और अपने अनुसार बिंदु रख लिए। तो देखिए सबसे पहले जो भी आपको समरूप सिद्ध करना है तो वही हम त्रिभुज ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपका त्रिभुज कौन है, AEP समरूप हमें सिद्ध करना है त्रिभुज CDP के। तो यही हम त्रिभुज ले रहे हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन लेंगे, त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में। तो देखिए अब हम चित्र के अनुसार देख रहे हैं। तो देखिए इसमें आपका ध्यान से देखेंगे AEP में कोण एक क्या है आपका, शीर्ष लंब है, अर्थात ये 90 अंश का है। इसके अलावा जो कोण 2 है वो भी आपका BC पर शीर्ष लंब है, अर्थात ये भी आपका क्या है 90 अंश का है, अर्थात कोण E कोण D के बराबर, अर्थात हम लिख सकते हैं कोण 1 कोण 2 के बराबर, ये प्रत्येक 90 अंश के। इसके अलावा ध्यान दें इसमें कि कोण 3 और 4 क्या है आपके, शीर्षाभिमुख कोण है, अर्थात विपरीत कोण है। जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो उनके बने कोण होते हैं वो आपके कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जब दो कोण आपके बराबर हो गए तो दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, अर्थात कोण 5 और कोण 6 बचे तो ये भी बराबर हो जाए, कोण 5 और कोण 6। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। इसी प्रकार देखिए दूसरा ले रहे हैं त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में। तब देखिए चित्र में देख लीजिए ABD और त्रिभुज CBE। तो इसमें देखिए कोण 7 कोण 8 के बराबर है। देखिए कोण 7 आपका कोण 8 के बराबर क्यों बराबर है, क्योंकि क्या है आपका प्रत्येक 90 अंश का है। इसके अलावा कोण 9 दोनों में, देखिए कोण 9 दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। जब दो कोण बराबर हैं तो कोण 5 और कोण 6 बचा तो दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होगा आपका बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। देखिए तीसरा ले रहे हैं त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB में। तो देखिए इसमें कोण 1 और कोण 7, तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए त्रिभुजों को, ये आपका कोण 1 है, ये कोण 7 है, दोनों क्या हैं आपके 90 अंश के हैं। तो लिख सकते हैं प्रत्येक 90 अंश के। इसके अलावा कोण 5 दोनों में, इसमें चित्र में ध्यान दीजिए कोण 5 क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। जब दो कोण बराबर हो गए तो कोण 3 और कोण 9 भी बराबर हो जाए, क्योंकि दो कोण बराबर है तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज DEC के। देखिए अब चौथा ले रहे हैं त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए चित्र में, तो चित्र में हमने क्या लेना है, AEP और दूसरा है आपका ADB, माने क्या है हमें कौन सा सिद्ध करना है, चौथा। तो क्या है PDC और BEC, PDC। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए PDC ये आपका सबसे ऊपर वाला होगा जिसमें हमने 2 4 6 कोण लिए हैं। इसके अलावा आपका कौन सा है त्रिभुज BEC, तो इसमें कौन सा है BEC ये आपका पूरा बड़ा है जिसमें 9 8 6 कोण लिए हैं। तो देखिए इसमें क्या बराबर है, तो इसमें सबसे पहले आपका कोण 2 कोण 8 बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये प्रत्येक 90 अंश के हैं।
इसके अलावा कोण 6 दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। यह आपका प्रूव्ड हो गया। का 8वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रच्छेद करती, दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो देखिए हम ले रहे हैं, तो हमें किस त्रिभुज को लेना है? सबसे पहले देखिए चित्र का अवलोकन कर लीजिए। तो इसमें क्या है आपका कि एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा है आपका? ABCD। अब हमें AD को E तक बढ़ाना है। देखिए AD को हमने E तक बढ़ाया, B भुजा CD को F पर प्रच्छेद कर रही है। अब B से हमने E को मिलाया तो ये कहाँ पर प्रच्छेद कर रही है? F पर प्रच्छेद कर रही है। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो यही त्रिभुज ले रहे हैं कि त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में। तो इसमें देखिए देख सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2, चूंकि ये आपका चतुर्भुज कौन सा है? समांतर चतुर्भुज है, तो आपका कोण 1 और 2 क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। तो ये आपके विपरीत कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपके कोण 1 और इसके जो सम्मुख कोण है कोण 2 बराबर होंगे। इसके अलावा कोण 3 और कोण 4 का देखें यदि, तो कोण और 3 और 4 क्या हैं आपके? चूंकि आपका BC और AE क्या है आपके समांतर होंगे, तो कोण 4 और 3 कौन से हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे, अर्थात कोण 3 कोण 4 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए इसका 9वां प्रश्न ले रहे हैं। आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP। इसके अलावा इनका अनुपात ले लेना है कि CA बटे PA बराबर BC बटे MP। तो देखिए इसका सबसे पहले हम चित्र बनाए ले रहे हैं। तो देखिए हमने चित्र ले लिया। त्रिभुज हमारा कौन सा था? ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M क्या है? इसमें समकोण है। कोण B को हमने 1 मान लिया, कोण M को 2 मान लिया। अब हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC और वह त्रिभुज AMP में, तो देखिए विशेष कर ये ध्यान देते हैं कि जो आपको समरूप सिद्ध करना है वही त्रिभुज ले लेते हैं। तो कोण 1 कोण 2 बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये प्रत्येक 90 अंश के हैं। इसके अलावा कोण 3 दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है, देखिए कोण 1 कोण 2 अर्थात कोण B कोण M के बराबर है और कोण 3 दोनों त्रिभुजों में है, ये चूंकि उभयनिष्ठ है। तो हम एंगल एंगल समरूपता से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। जब कोई त्रिभुज समरूप है तो उसकी भुजाएं क्या होती हैं? समानुपात में होती हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। तो हम इनकी भुजाओं का समानुपात लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका? CA बटे PA बराबर BC बटे MP। यही हमें सिद्ध करना था। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? CD और GH क्रमशः त्रिभुज ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG हो तो दर्शाइए कि पहला आपका CD बटे GH का अनुपात हो और AC बटे FG का। इसके अलावा इसे हमें समरूप सिद्ध करना है। त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। इसके अलावा तीसरा है कि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। तो देखिए हम इनमें दो समरूप त्रिभुज ले रहे हैं। तो इसमें कहा गया क्या गया था त्रिभुज में कि CD आपकी क्या है? CD और GH त्रिभुज ABC के क्या हैं? आपके समद्विभाजक हैं, अर्थात कोण 1 3 के बराबर लिख सकते हैं, कोण 2 4 के बराबर हो सकते हैं। चूंकि ये दोनों समरूप है अर्थात 1 2 के बराबर हो जाएगा, 3 4 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम ले रहे हैं। तो कोण A चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, कह रहा है ना त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज
एफ ई जी के, तो हम कोण ए कोण एफ के बराबर लिख सकते हैं। लेकिन नीचे कंडीशन लिखे रहे हैं क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। इसके अलावा कोण सी कोण जी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो यदि हम चूंकि इसके समद्विभाजक बराबर है तो हम लिख सकते हैं कोण सी बटे टू बराबर कोण जी बटे टू। इसको हम कोण एक कोण दो मान, अर्थात कोण एक कोण दो के बराबर है। अब त्रिभुज हम ले रहे हैं जो हमें सर्वांग सम, तो देखिए हम तीसरा ले रहे हैं त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में ले लीजिए। इसमें हम ऊपर निकाल ही चुके हैं कोण ए किसके बराबर, कोण एफ के बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। इसके अलावा कोण एक कोण दो बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। तो जब ये त्रिभुज समरूप है तो जो इसकी भुजाएं हैं उनका अनुपात समानुपातिक होगा, अर्थात डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में देखते हैं तो सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ सी लिख लेंगे। तो क्या हो गया, सी डी बटे एच जी या जी एच बराबर ए सी बटे एफ सी। ये आपका दूसरा प्रूफ्ड हो गया। अब हम तीसरा क्या प्रूफ्ड करना था कि त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई समरूप है। तो यही हमने दोनों त्रिभुज ले लिया। तो अब इसमें भी ध्यान दें कि कोण बी कोण ई के बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, और कोण सी कोण जी बराबर है क्योंकि दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो हम कह सकते हैं कि सी बटे टू बराबर जी बटे टू, अर्थात कोण तीन कोण चार के बराबर। ये हमने चित्र में कोण तीन चार लिए हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि आपकी दो एंगल बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। यही हमें सिद्ध करना था। तो हमें क्या क्या सिद्ध करना था? पहले यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। इसके अलावा सिद्ध करना था कि सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ सी। इसके अलावा सिद्ध करना त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। इसी प्रश्नावली का 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति में ए बी बराबर है ए सी के वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। देखिए हम ले रहे हैं इसका सोल्यूशन। तो चूंकि देखिए दो कंडीशन इसमें दे दी कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, अर्थात कोण डी हम 90 लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन दी है ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के, अर्थात कोण ई 90 अंश का हो गया, अर्थात दोनों 90 के हैं। कोण डी कोण एफ के बराबर, इसे समीकरण एक मान सकते हैं। अब ले ले त्रिभुज ए बी सी में। इसके अलावा त्रिभुज ए बी सी में क्या है, आपकी ए बी ए सी के बराबर है, तो कोण बी कोण सी के बराबर हो जाएगा। दो समीकरण हो गए। देखिए आपका चित्र है। तो चित्र में हम प्रश्न में क्या कह रहा था कि ए बी ए सी बराबर है एक ये समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित एक बिंदु। सी बी पर कौन सा स्थित बिंदु है आपका? ई बिंदु, माने बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। ठीक है। यदि ए डी बी सी पर लंब है और ई एफ ए सी पर लंब है, तो ये हमारी इतनी कंडीशन क्लियर हो गई। तो हमें क्या पता चल गया, कोण डी कोण एफ के बराबर है और कोण बी कोण सी के बराबर। तो हम दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में। इसमें कोण ए डी बी बराबर है कोण ई एफ सी के। क्यों बराबर है? माने ए डी बी बराबर है कोण ई एफ सी के। देखिए हम समीकरण एक से देख सकते हैं, चूंकि प्रत्येक आपके क्या है 90 अंश के। इसके अलावा आपका कोण बी कोण सी के बराबर है। क्यों बराबर है? चूंकि अभी हमने समीकरण 2 से सिद्ध किया इसे। तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। इसी प्रश्नावली का 12वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा मध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा मध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए तो इसमें स्पष्ट हमें दिख रहा है। तो यदि हमें त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है तो हमें इनकी
या तो भुजाओं को बराबर निकालना पड़ेगा या तो इनकी भुजाओं को समानुपातिक निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हमें दिए गया है प्रश्नानुसार, यदि हम दो त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो इसमें क्या कह रहा है ए बी सी में कि ए बी और बी सी तथा ए डी, तो पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू से, तो ए बी का अनुपात पी क्यू से, माने ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, और मध्यिका ए डी बटे मध्यिका पी एम। तो हमने लिख दिया ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम, ये हमें दिए हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो देखिए चूंकि हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, इसके लिए हम यदि ध्यान रहें तो ए बी का अनुपात किससे दिए है आपका पी क्यू से दिए है, और बी सी का अनुपात किससे दिए है क्यू आर का दिए है। तो हमें समरूप किसको सिद्ध करना है ए बी सी तथा पी क्यू आर को, माने ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। तो समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हमें ए बी का अनुपात पी क्यू से दिए है और बी सी का अनुपात क्यू आर से दिए है। यदि इसमें एक कोण बराबर हो जाता है तो हम इसे सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो हमें क्या दिया था ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम दिए हैं। तो हम यदि बी सी को ध्यान दें तो बी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2BD, क्योंकि बी सी डी का मध्य बिंदु है, चूंकि ए डी मध्य का है। तो हम लिख सकते हैं कि बी डी बराबर 1/2 बी सी या बी सी बराबर 2BD। इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज में ले रहे हैं, तो हम क्यू आर बराबर लिख सकते हैं 2QM, क्योंकि इसका क्या है PM मध्यिका है। तो क्या हो जाएगा क्यू आर का मध्य बिंदु हो जाएगा, अर्थात क्यू आर प्लस एम आर बराबर हो जाएंगे, या क्यू एम बराबर एम आर। तो हम क्या लिख सकते हैं क्यू आर बराबर 2QM। तो देखिए अब इनका मान हमने रख दिया, तो क्या होगा ए बी बटे पी क्यू बराबर 2BD बटे 2QM बराबर ए डी बटे पी एम। तब देखिए 2 से 2 कट गया, तो क्या है बी डी बटे क्यू एम। तो हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। समीकरण 1 हो गया। अब हम यदि त्रिभुज लें ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, क्या ले रहे हैं ए बी डी तथा पी क्यू एम में, तो हमें देखिए ए बी बटे पी क्यू है और बी डी बटे क्यू एम है। तो हम कह सकते हैं कि कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमने इसमें ले लिया त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में ए बी बटे बी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम बराबर बी डी बटे क्यू एम है। तो चूंकि देखिए इसकी तीनों भुजाएं माने पी क्यू का अनुपात माने ए बी बटे पी क्यू आ गया और ए डी बटे पी एम आ गया और बी डी बटे क्यू एम है, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो एस 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 समरूपता से त्रिभुज समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। तो हमने लिया ये, तो हम कह सकते हैं एस साइड 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। जब समरूप है तो कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू एम बराबर हो जाएगा। अब यदि हम ध्यान दें दोनों त्रिभुजों को, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें ध्यान दें यदि दोनों त्रिभुजों में, तो इसमें ए बी बटे पी क्यू के है और बी सी बटे क्यू आर के है और आपका कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो हम साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे। तो देखिए हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, तो इसमें कोण बी और कोण क्यू को हमने बराबर कर दिया। अब देखिए त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो क्या है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर और कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। इसी प्रश्नावली का 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी
गुणे सी डी है। तो देखिए हम ले रहे हैं, तो हमने त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी में ले लिया। तो इसमें देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर, चूंकि हमें प्रश्नानुसार दिए कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी के। देखिए चित्र का अवलोकन हम कर सकते हैं। तो हमें चित्र त्रिभुज कौन सा है आपका, एक तो है ए डी सी और दूसरा है बी ए सी। इसमें आपका कोण 1 कोण 2 के बराबर है, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा था, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी के। तो हमने कोण ए डी सी को 1 मान लिया और कोण बी ए सी को 2 मान लिया। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर ये दिए। इसके अलावा देखिए दोनों त्रिभुजों में यदि ध्यान दिया जाए तो कोण सी दोनों में है, कोण सी को हमने कोण 3 मान लिया। तो कोण 3 दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज बी ए सी की। तो जब कोई त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो देखिए इनकी भुजाएं ले रहे हैं। तो ए डी सी में देखिए पहले क्या है, ए डी बटे बी ए बराबर डी सी बटे ए सी बराबर ए सी बटे बी सी। तो देखिए इनमें से हम बाद वाली दोनों भुजाएं लिए ले रहे हैं। तो डी सी बटे ए सी बराबर क्या है, ए सी बटे बी सी। तब यदि देखें तो ए सी बराबर दिख रहे हैं, तो इनमें त्रियक गुणा कर दें। तो त्रियक गुणा करने पर क्या हो जाएगा आपका, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुणे डी सी। या हम लिखना चाहें ए सी स्क्वायर बराबर बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं, और डी सी को क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। तो देखिए यही हमें प्रूव्ड करना था, हैंस प्रूव्ड। ध्यान देंगे इसी प्रश्नावली का 14वां प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा मध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा मध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। देखिए हमें क्या कह रहा है कि ए बी किसके समानुपाती है, आपके पी क्यू के है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर के को कांस्टेंट ले लें, तो ए बी बराबर के पी क्यू लिख सकते हैं। यदि हम पक्षांतर करें तो ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो देखिए ये आपका त्रिभुज है ए बी सी। तो हमारा दूसरा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है। तो देखिए इसमें दूसरी भुजा क्या कह रहा है कि ए सी समानुपाती है पी आर के। तो ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, के पी आर, या ए सी बटे पी आर बराबर के हो जाएगा। दूसरा समीकरण मान लिया। तीसरा है आपका ए डी समानुपाती है पी एम के। तो ए डी बराबर के पी एम बराबर ए डी बटे पी एम बराबर के। तो देखिए दोनों त्रिभुजों का अवलोकन करें तो हमें क्या कह रहा था कि ए बी किसके समानुपाती है, पी क्यू के। तो हमारा ए बी बटे पी क्यू आ गया। और इसके अलावा कह रहा था कि ए सी समानुपाती है पी आर के। तो ए सी बटे क्या आ गया आपका, पी आर आ गया। और इसके अलावा जो इसकी मध्यिका है ए डी पी एम के क्या है आपके समानुपाती है। तो ए डी बटे पी एम आ गया। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो गया आपका, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम बराबर के, अर्थात इसकी भुजाएं हमारी बराबर हो गई। तो जो कि ये दर्शाता है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं से समानुपाती हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण बी ए सी बराबर है कोण पी क्यू आर के। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। इसी प्रश्नावली का 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें चित्र बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें एस टी क्या है आपकी, एस टी क्या है आपकी, एक स्तंभ है। कह रहा है कि 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तो हमने 6 मीटर का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना लिया। इसकी परछाई कितनी बन रही है, इसकी परछाई हम टी आर ले रहे हैं, 4 मीटर है। कह रहा है उसी समय एक पी क्यू क्या है आपकी, मीनार है। मीनार की छाया क्या बन रही है आपकी, क्यू आर बन रही है। ये कितनी है, 28 मीटर है। तो
हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए हम ले रहे हैं इसका सॉल्यूशन कि त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एस टी आर में ले लें। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं पी क्यू आर तथा एस टी आर में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखिए हम दोनों में ले रहे हैं, तो इसमें देखते हैं कि कोण 1 और कोण 2 प्रत्येक 90 अंश के हैं। ये हमने कोण 1 मान लिया, ये 2 मान लिया। क्यों 90 अंश के हैं? क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। इसके अलावा कोण 3 दोनों में उभयनिष्ठ है। ये देखिए कोण 3 दोनों त्रिभुजों में है, अर्थात कोण आर दोनों त्रिभुजों में है, तो 3 उभयनिष्ठ हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एस टी आर के। जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो जो इनकी भुजाएं हैं अर्थात पी क्यू बटे हो जाएगा एस टी बराबर क्यू आर बटे हो जाएगा टी आर। लिख लिया हमने। अब इनके देखिए मान देख लें, चूंकि हमें पी क्यू निकालना है और एस टी कितना दिए हमें 6 दिए है, तो पी क्यू बटे 6 और क्यू आर कितना दिया 28 दिए है और टी आर कितना दिया है आपका 4 दिए है। तो पी क्यू बटे 6 बराबर 28 बटे 4, 4 से काट दीजिए 28 को, 7 चौको 28, 7 आ गया। तो पी क्यू बटे 6 बराबर 7, तो पी क्यू बराबर 6 गुणे 7 बराबर 42 मीटर। तो हमारी जो मीनार है, मीनार पी क्यू की ऊंचाई क्या आ गई आपकी 42 मीटर। देखिए इसी का अगला प्रश्न ले रहे हैं 16वां नंबर। कह रहा है एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज पी क्यू आर, इसकी दो मध्यिकाएं दी हैं, पहली दी है एडी दी है, दूसरी पीएम दी है। जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। सिद्ध कीजिए कि ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पीएम। तो देखिए हमने चित्र बना लिया। तो इन दोनों चित्रों में क्या है आपका, ए डी क्या है मध्यिका है पहले त्रिभुज की और पीएम मध्यिका है दूसरे त्रिभुज की। तो ए बी सी और पी क्यू आर, तो ए बी सी की मध्यिका क्या होगा ए डी और पी क्यू आर की मध्यिका क्या है पीएम है। देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं दोनों त्रिभुजों को हम पहले, क्योंकि ये दिए क्या है हमें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी सभी भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती हैं और कोण बराबर होते हैं। तो देखिए कोण ए कोण पी के बराबर हो जाएगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर और कोण सी किसके बराबर हो जाएगा कोण आर के। तीनों आपके कोण बराबर हो गए, इसकी भुजाएं ले लें। तो ए बी का अनुपात किससे होगा पी क्यू से। इसी प्रकार बी सी का बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, ये हमें ज्ञात हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम को सिद्ध करना है समरूप, जिससे ये आपका कोण बी बराबर हो सके। तो अब इसमें क्या दिया था आपको, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, ए बी डी तथा पी क्यू एम में हमें इसमें देखिए क्या दिया है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है। ये पहली कंडीशन हमें। अब हमें इन्हें भुजाओं को अनुपात में लेना है। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या है बी सी बटे क्यू आर है। तो हमें मालूम है कि ए डी बी सी की मध्यिका है अर्थात बी डी बराबर सी डी। तो हम बी सी बराबर लिखें, तो ये बी सी को लिखें तो क्या हो जाएगा 2 बी डी के हो जाएगा। हम बी डी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा बी सी बटे 2, तो बी सी बराबर क्या हो गया 2 बी डी। इसी प्रकार क्यू एम को निकाल लेंगे, तो क्यू एम एम आर के बराबर है, तो क्यू आर बटे 2 या क्यू आर बराबर क्या हो गया 2 क्यू एम। अब रख दीजिए मान, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर है। तो ए बी बटे पी क्यू, बी सी का मान कितना है 2 बी डी है और क्यू आर का मान कितना है 2 क्यू एम है। तो हम देखें इसमें कि इसकी दोनों भुजाएं आपकी बराबर हो गई, एक कोण है। तो साइड एंगल साइड्स समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम। जब कोई त्रिभुज समरूप है तो उसकी भुजाएं भी अनुपात में होंगी, अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू, इसके अलावा बी डी बटे क्यू एम और ए डी बटे पी एम, ये अनुपात आपका आ जाएगा। और हमें सीधे क्या करना था कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ये आसानी से लिख देंगे। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड।